सिर्फ एक ट्रॉफ़ी लगती है, वो ट्रॉफ़ी जो जिन लोगों का मुंह बंद करा दे, जो आपके खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। सिर्फ एक ट्रॉफ़ी मिली है बाबर आजम को, और उनके खिलाफ बोलने वाले सब के सब लोगों की सोच बदल गई है, उनके बात करने का तरीका बदल गया है। बात कर रहे हैं दो साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान के, जो पिछले 2-3 सालों से टीवी शो पे बैठ के बाबर आजम के खिलाफ भरपूर प्रोपोगेंडा चलाते थे। राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद जब टीवी शो में बैठते थे तो बाबर आजम की कप्तानी से लेके उनकी परफॉर्मेंस तक, चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, उसमें भरपूर सवाल उठाया है। हर बार उनकी सिलेक्शन पे, उनकी टीम में आने पे, जब जब उनको कप्तानी मिली है तब तक उनकी कप्तानी पे भरपूर सवाल उठाया है अहमद शहजाद और राशिद लतीफ़ ने। अब एक टीवी शो में इनके दरमियान बहुत ठीक ठाक मुकालमा हुआ। उस मुकालमे का मौजू सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम थे। होने भी चाहिए बाबर आजम, क्योंकि जब से ट्रॉफ़ी जीती है तब से अब हर बंदे की सोच बदल रही है, तो सोच इनको भी बदलनी पड़ी है। अब ये दोनों भाई साहब कहते हैं कि बाबर आजम ने जो ट्रॉफ़ी जीती है ना, उसके पीछे एक वजह है कि बाबर आजम को टीम का माहौल अच्छा मिला, टीम अच्छी मिली, मैनेजमेंट अच्छी मिली। क्योंकि बाबर आजम के पास दो टॉप के बॉलर थे, नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम। ऊपर से मोहम्मद आरिफ पावर प्ले में रन्स करता था और मैच को उठा के कहीं से कहीं ले जाता था। नीचे आता था कुशाल मेंडिस, जो कि प्रेशर सब अपने ऊपर लेता था, तेज़ खेलता था। तो बाबर आजम अपनी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट और क्रिकेट अपने नेचुरल तरीके से खेलता था, जिससे बाबर आजम को फ़ायदा हुआ है। ये बात करने का तरीका है टीम के हक़ में। जब आपकी टीम नेशनल टीम में आप होते हो तो बाबर आजम के पास क्या उस वक्त नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम जैसा बॉलर नहीं था? था, तब भी था। बैट्समैन में बाबर आजम के पास टॉप क्लास के बैट्समैन थे, लेकिन ये सोच तब आपके बाबर आजम के ख़िलाफ़ थी कि बाबर आजम ही असल वजह है इतने टूर्नामेंट हरवाने के। 3-4 ICC टूर्नामेंट बाबर आजम ने हरवाए, ये दोनों कहते थे। राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद ये दोनों भरपूर कहते थे कि बाबर आजम ही मेन फॉल्ट है। लेकिन अब जब से पेशावर ज़ल्मी ने ये ट्रॉफ़ी उठाई है बाबर आजम की क़यादत में, तो इनको लगने लग गया है कि मसला बाबर आजम नहीं था, मसला जो था ना वो था शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़। ये दो बॉलर, क्योंकि यही दो बॉलर मुस्तकिल 3-4 साल से आपकी टीम में खेलते हुए आ रहे हैं। अब ये दो बॉलर मसला थे तो चलो ठीक है। बैटिंग साइड में आ जाओ तो बैटिंग साइड में बाबर आजम थे। बाबर आजम के साथ मसला कौन था? मोहम्मद रिजवान या फ़खर जमान? क्योंकि फ़खर जमान भी बाबर आजम के साथ ओपन कर चुके हैं, साइम अयूब भी कर चुके हैं, तो ये टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी थे। जैसे पेशावर ज़ल्मी में अब मोहम्मद हारिस ने अगर अच्छा खेला है तो बाबर आजम को फ्री हैंड मिला, बाबर आजम की टीम अच्छी खेली है। तो भाई नेशनल टीम में भी तो यही खिलाड़ी थे, तब आप कसूरवार बाबर आजम को क्यों ठहराते थे? तभी आपको कहना चाहिए था। आपका इतने साल का तजुर्बा है, क्रिकेट एक्सपर्ट हो, आप टीवी पे बैठते हो, लाखों रुपए लेते हो, तो तब आपके ये एक्सपेक्टेशन कहाँ थी कि यार मसला बाबर आजम नहीं है, मसला ये खिलाड़ी है, ये मैनेजमेंट है। क्योंकि देखो मैनेजमेंट में तो आप बाहर का कोच ले आए। अब माइक हैसन है कोच, पहले, अब तो बाबर आजम कप्तान नहीं है, लेकिन पहले जो 2-3 कोच आए वो दोनों तीनों बाहर के कोच आए। पाकिस्तानी भी जो कोच आते थे, सकलैन मुश्ताक इतनी दफ़ा आया, मिसबाह-उल हक इतनी दफ़ा आया। मिसबाह-उल हक पेशावर ज़ल्मी के भी साथ था। मिसबाह-उल हक इतनी दफ़ा आया, इंज़मामुल हक आए, मोहम्मद यूसुफ आ चुका है। लेकिन इन इन सब के होने के बावजूद जब टीम नहीं जीत रही थी तो इन सबको लगा कि भाई मेन वजह जो है वो बाबर आजम ही है। लेकिन अब जब बाबर आजम ने अपनी क़यादत में एक ट्रॉफ़ी उठा ली है तो इन सब का नज़रिया और सोचने का तरीका एकदम बदल गया है। ये अब आ गए कि भाई मैनेजमेंट पे अब इनको बात तो करनी है कोई ना कोई, तो कोई ना कोई बात जो है ना ये उठा के अब करना चाह रहे हैं कि भाई बाबर आजम तो ठीक है, उसको चलो टीम में ले आओ, लेकिन कप्तान अभी भी नहीं बनाओ, बाकी की टीम सही करो। अब बाकी की टीम जब सही करे, आप 5 साल से एक बंदे के पीछे पड़े हो, उन 5 सालों में अगर आप आवाज़ उठाते तब बोलते कि यार बाकी की टीम गलत है, बाकी की टीम किस मेरिट पे है, शाहीन शाह, हारिस रऊफ़ ये किस बुनियाद पे टीम का हिस्सा है। साइम अयूब 70-80 मैच खेल गया। अब 70-80 मैच खेलने के बाद भी अगर कोई मेरिट पे आप बोले हो कि नहीं ये बंदा मेरिट पे 70-80 मैच खेलने के बाद भी उसने मैच नहीं जितवाए, और जब टीम हार जाए तो भाई कसूरवार कौन? सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप टीवी शो पे बैठ के जब बात कर रहे हो तो आप एकदम से एक मैच जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद अपना मुद्दा बदल लें। आप अभी भी बोलें, आपको अपनी बात पे कायम होना चाहिए कि भाई बाबर आजम फॉल्टी है, बाबर आजम ने नहीं जीता ये टूर्नामेंट। पिशावर ये जो टूर्नामेंट जीती है ना, ये जिताया है नाहिद राणा ने। आप बोलो कि वो पाकिस्तानी नहीं है, आप बोलो शरीफुल इस्लाम ने जितवाया है, हार्डी ने जितवाया है। अब आपकी सोच ये क्यों इस बात पे आकर रुक गई है कि बाबर आजम ने टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन कप्तानी की है? कि ये सबको नज़र आई है बाबर आजम की कप्तानी, इस पूरे टूर्नामेंट में एक अलग कप्तानी नज़र आई है बाबर आजम की। लेकिन
पीएसएल में बाबर आजम की कप्तानी नज़र आ रही है, तो नेशनल में क्यों नहीं नज़र आती भाई। पीएसएल में बाबर आजम के पास ऐसा बॉलर है जो T20 का सबसे बेहतरीन बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान में, सुफियान मुकीम। जब टीम में था पेशावर ज़ल्मी के, तो पेशावर ज़ल्मी टीम जीती, सही है। अब सब कहते हैं कि सुफियान मुकीम जैसा उसको बॉलर मिला, तो यार सुफियान मुकीम तो पाकिस्तानी ही है ना, उसको क्यों नहीं ऐड करते आप टीम में, हमेशा उसको बाहर कर देते रहे, शादाब खान को लेकर आते रहे। अब शादाब खान जिसकी टीम में होगा तो वो परफॉर्मेंस कैसे लेगा उससे। अब शादाब खान के पास एक टैलेंट ही नहीं है, उसको बाबर आजम कैसे जाके बोलेगा यार मुझे जो है वो आप परफॉर्म करके दो, मैच विनिंग बॉलिंग करके दो, नहीं कर सकता। उसको पता है कि इससे होना ही नहीं है, लेकिन ये टीम का हिस्सा है, ये सिस्टम का हिस्सा है। तो सारा का सारा मुद्दा बाबर आजम पे आता था। अब बाबर आजम को रिलीफ मिला है जब से एक ट्रॉफी बाबर आजम ने उठाई है, बाबर आजम पुरसकून है, क्योंकि अब जो उनके तीरों के रुख थे ना वो सब मुड़ गए हैं बाकी के 10 प्लेयर की तरफ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बाबर फैन चाहते थे वैसा ही हुआ है कि लोग आए बैठें और बात करें कि यार मसला बाबर नहीं है, मसला बाकी के 10 खिलाड़ी हैं। तो होप्स हो कि अब तो सब कुछ अच्छा हो बाबर आजम के लिए।